कोई प्रस्ताव आए नहीं है, आने पर उस पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न श्री अशोक डोगरा। प्रश्न संख्या 2375। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, नगर परिषद द्वारा ही पूर्व में झील की सफाई का कार्य करवाया गया था। विगत 5 वर्षों में जेत सागर झील के विकास सुधार हेतु कोई बजट आवंटित नहीं हुआ। खंड 2, जेत सागर झील वन विभाग वाइल्ड लाइफ के क्षेत्राधिकार में है। जेत सागर झील का विकास कार्य वन विभाग वाइल्ड लाइफ के द्वारा ही करवाया जाना है। फिर भी नगर परिषद के द्वारा वन विभाग वाइल्ड लाइफ से एनओसी मिलने पर कमल गट्टों की सफाई का विचार किया जाएगा। कमल गट्टे उनको क्यों हटवा रहे हो? खंड 3, राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को जिला स्तरीय झील संरक्षण विकास समिति बूंदी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान झील संरक्षण एवं विकास प्राधिकरण की धारा 4 के तहत झील को संरक्षित घोषित करने के बाबत विचार किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन नगरी बूंदी में देशी विदेशी पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या अगर झील का बहुत महत्व है, करीब 5000 हेक्टेयर में बसी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बजट आवंटन कर और वन विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाकर जेत सागर झील की सफाई कराना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक? ये झील तो वैसे ही वाइल्ड लाइफ वालों की है, इसमें उनको देना न देना का सवाल नहीं होता, और उनकी सफाई की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। सवाल ये है कि मेरा आपसे निवेदन है कि अगर नगर पालिका के द्वारा प्रस्ताव आता है तो झील संरक्षण बोर्ड इस बात पर विचार कर सकता है कि इस झील का संरक्षण जो है वो विकास बोर्ड के द्वारा करवा दिया जाए। ये सब पर्यटन की दृष्टि से वन विभाग को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नगर परिषद को फर्क पड़ेगा यदि उसकी साफ सफाई हो जाए। आज ये माउंट आबू की नकील लेक से ज्यादा बेटर स्थिति में है ये, तो इसमें शिकारे, बोटिंग, सब तरह की सुविधा चाहे वन विभाग ही करे, लेकिन एक बार नगर परिषद उसका बजट देकर इसकी सफाई तो करा दे ताकि उस रूप में तो आ जाए कि वो। प्रश्न दूसरा मैं ये कह रहा था कि आपने खंड 3 में ये कहा कि जिला स्तरीय झील संरक्षण एवं विकास समिति बूंदी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, अब ये वहाँ के मैंने अधिकारियों से पूछा नगर परिषद के, तो वो तो बताते नहीं कि कौन सी समिति है। तो मैं पूछना चाहता हूँ जो आपने जिला स्तरीय समिति बताई है, इसकी किसकी अध्यक्षता में है और कौन कौन सदस्य है ताकि उनसे बात की जा सके? नहीं, ये तो संरक्षण, देखिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मोटी बात यह है कि आपने बताया कि था 5000 हेक्टेयर की ये झील है। 5000 हेक्टेयर की झील को आप नगर परिषद के माध्यम से साफ करवाना चाहते हो, ये आज हो सकता है न कल हो सकता है। एक बात सुनो आप मेरी बात, क्योंकि नगर परिषद की स्थिति आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 5-5 महीने से तो वहाँ पर तनख्वाह नहीं बटी आपकी, और नतीजा ये हुआ गबन घोटाले के चक्कर में आपके चेयरमैन को सस्पेंड और करना पड़ा मुझे, समझे साहब। अब सवाल ये आता है कि वाकई ये झील पर्यटक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इसका विकास किस प्रकार से हो। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चूँकि आप नगर परिषद के सदस्य भी हैं, आपको सदस्य, आप एमएलए के हैसियत से वहाँ पर बैठते भी हैं, मेहरबानी करके वहाँ से एक प्रस्ताव लें और प्रस्ताव लेकर के राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को भेजें, ताकि हम आगे की कार्रवाई ये करें कि हम जो है इसका झील विकास प्राधिकरण के बजट से जो है इसका कुछ न कुछ ये आप साफ सफाई वगैरह करवा सके। अगला प्रश्न बलबीर सिंह। प्रश्न संख्या 367। क्रम संख्या 1, जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर CAD